फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है रामू भैया। इनको फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और ये रायबरेली से बिलोंग करते हैं। और इनका अकॉर्डिंग टू एमआरआई फिस्टुलोग्राम इनका जो फिस्टुला रिपोर्ट आई थी वो 4 ग्रेड की फिस्टुला था। 4 ग्रेड में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि आप देख सकते हैं जो एब्सेस था उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर लंबाई थी, 5.7 सेंटीमीटर चौड़ाई थी और 3 सेंटीमीटर गहराई थी। और ये पूरा हॉर्सू से फिस्टुला था। 3 o'clock से 9 o'clock तक पूरा फैला हुआ था। और इस फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक होने में लगभग 6.5 मंथ लग गए। भैया ने बहुत पेशेंस रखा और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना देर तक इन्होंने मतलब छारसूत को ट्रीटमेंट लिया। फाइनली ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं है जिससे ये पता चले कि अब इनका फिस्टुला में अब कुछ रह गया है। और आज भी हमने देखा थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पे रेडनेस है, अदरवाइज पूरा घाव भर चुका है। क्यों बेटा? जी सर। और ये छारसूत्र के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान ये अपना जो भी जॉब था ये अपना काम मतलब कंटिन्यू रखा। और एक को दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी आपको अपने काम से? नहीं सर जी, एक भी दिन नहीं लेना पड़ा। अच्छा बेटा, ये बीमारी कब आपको पहले पता चली? ये लगभग हमारे 2 साल से था। हाँ। लेकिन हम इसके पहले प्रतापगढ़ और अपने यहाँ रावली, मुंशीगंज एम्स और कई जगह दिखा चुके हैं। 2 साल से हम बराबर ट्रीटमेंट कर रहे थे, लिहाजा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी कि ये फिस्टुला या कुछ है। डॉक्टर इसको पकड़ नहीं पा रहे थे कि है क्या दिक्कत। वो अपना दवा करते थे, कुछ दिन आराम रहता था, इसके बाद फिर पुनः वही हो जाता था हमें दिक्कत। फिर किसी के द्वारा मैंने यूट्यूब देखकर या किसी के सौजन्य से मैं आपके यहाँ सुना और यहाँ आए छारसूत्र विधि से आपने देखा, तत्काल आपने इसको बताया कि फिस्टुला है, फोर्थ ग्रेड पे है, अगर अभी करा लेते हैं तो आपका फिस्टुला सही हो जाएगा। हमने आपके विश्वास पे इसका ऑपरेशन भी कराया, जिसकी छारसूत्र विधि द्वारा, और आपने किया। आज हमको ये रिलेटिव हो कि हमें कोई भी दिक्कत आने जाने में या कोई दिक्कतें होती है। पहले तो बैठने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी, लेकिन जिस दिन से आपने ऑपरेशन किया है उस दिन से मुझे कोई भी दिक्कतें नहीं हैं। इनका जो फिस्टुला चूँकि 7 सेंटीमीटर की मतलब लंबाई थी, तो इनका जो कॉकेक्स था यानी जो रीढ़ की हड्डी थी वहाँ तक इनका पूरा एब्सेस भर गया था और काफ़ी हार्डनेस थी, वहाँ पे बैठना मुश्किल हो गया था इनको। क्यों बेटा? जी, बैठना मुश्किल था, चलना मुश्किल था। तो इनका जब एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराया गया है तो उसमें 4 ग्रेड का फिस्टुला निकला। और चूँकि पहले 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे तो मतलब क्या होता है कि जैसे अगर इसका एमआरआई फिस्टुलोग्राम या फिस्टुलोग्राम एक्सरे या मतलब इसकी जो फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट होती है जब तक ना कराई जाए तब तक अंदाजे से लोगों को लगता है ये सिंपल सा फोड़ा होगा। तो मलद्वार के जो फोड़िया फुंसी होते हैं मलद्वार के आसपास, वो ज़्यादातर फिस्टुला ही होते हैं। तो एक बार किसी एनोरेक्टल सर्जन से मिलकर इसकी सही से डायग्नोसिस बनवा के तब इसका इलाज कराएं, क्योंकि मलद्वार के जो फोड़े फुंसी होते हैं वो लगभग फिस्टुला ही होते हैं। अगर हम इसके लिए दवा खाते रहेंगे या लगाते रहेंगे तो कई बार हमने देखा है 10-10, जैसे भैया 2 साल से ये दवा खा रहे थे, ये दवा खाने से उतना आराम नहीं मिलता जितना ये एक सर्जिकल प्रोसीजर में जाता है। तो अगर आपको फिस्टुला जैसी कोई समस्या है, पाइलोनेफ्राइटिस जैसी समस्या है, तो या एनोरेक्टल या पाइल्स जैसी समस्या है, तो अपने आसपास किसी भी सर्जन डॉक्टर से मिलकर, एनोरेक्टल सर्जन जो स्पेशली मलद्वार संबंधित बीमारी का इलाज करते हैं, या जो मॉडर्न के एलोपैथिक सर्जन्स होते हैं उनसे मिलकर इसको दिखाएं, इसका सही से इसकी डायग्नोसिस बनवाएं और जो भी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें उसका सही से ट्रीटमेंट लीजिए। तो क्योंकि भैया आपके सामने है 2 साल से ये बिना किसी को दिखाए और ऐसे ही दवा खा के अपना काम चलाते रहे। ठीक है, तो ऐसा ना करें, किसी भी डॉक्टर को दिखाकर पहले इस बीमारी के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, फिर इसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएं फिर उसका इलाज करें।